भारतीय नेवी की एक और बड़ी बेवकूफी कि एक ही आबदोज के तजर्बे में $3 अरब डुबो दिए। आर्मी हाथ बांध न्यूक्लियर का इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म समझा जाता है और इस आबदोज के जरिए जमीन, फिजा और समुद्र की हदूद को कवर किए जाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया ने अपना एक प्लान बनाया है 2047 का कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनेगी। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आपने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है तो ताकत सिर्फ इकोनॉमी की ताकत से आप दुनिया की नंबर 1 पावर नहीं बन सकते। उसके साथ साथ आपकी जो मिलिट्री पावर है, में चाइना और पाकिस्तान को रोकना है। पाकिस्तान के पास नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन मेन थ्रेट, जो प्राइमरी थ्रेट आज की तारीख में हमारा नेशनल सिक्योरिटी apparatus समझता है, वो पाकिस्तान को न समझते हुए वो समझता है चाइना को। कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है। आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पोर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी। हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IMS 3.0 में। बात करें आज की वीडियो की तो भारत द्वारा INS अरीघात न्यूक्लियर सबमरीन के आने की खबर सुन पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। INS अरीघात भारत की सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन नेवी को दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन बहुत छिपकर चलती है और ज़्यादा गहराई तक और चुपचाप चलती है। उन्हें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए ऑक्सीजन के लिए सतह पर आने या स्नॉर्कल करने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं बात करें दुश्मन देश की तो पाकिस्तान और चाइना खबर सुन बौखला गए हैं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एक और SSBN यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो इंडियन नेवी में आने वाली है। पहली हमारी न्यूक्लियर सबमरीन थी जो दोस्तों, जो इंडिजिनस बनी थी, भारत में बनी थी, उसका नाम था INS अरिहंत। अब INS अरीघात आ रही है और इससे भारत की नेवी और ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना के पास कितनी हैं और हमें एक्चुअली कितनी चाहिए अगर हमें चाइना और पाकिस्तान को रोकना है। पाकिस्तान के पास नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन मेन थ्रेट, जो प्राइमरी थ्रेट आज की तारीख में हमारा नेशनल सिक्योरिटी apparatus समझता है, वो पाकिस्तान को न समझते हुए वो समझता है चाइना को। तो सारी तैयारी ज्यादातर जो है वो चीन के खिलाफ हो रही है। दोस्तों, INS अरीघात आने वाली है और ये SSBN, जैसा मैंने आपको बताया, नेवल पार्लेंस फॉर न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स विद न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि जो चलाने वाला पावर है वो भी न्यूक्लियर है। इसमें नॉर्मली डीजल से चलती हैं या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक या फिर डीजल। ये जो सबमरीन है ये ना डीजल से चलती है ना इलेक्ट्रिक से चलती, ही न्यूक्लियर पावर से है और इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होती हैं। से इंडिया जो है वो अपने जो नेवी है उसके, बाकी तो सारे देखिए एयरफोर्स के ऊपर भी काम हो रहा है, बाकी आर्मी के ऊपर भी हो रहा है, लेकिन खसूसी तौर पर नेवी के अंदर हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर भारत ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा जो हमें चीज़ें देखने में मिली हैं। सबमरीन जो उसके ऊपर खसूसी काम किया गया, क्योंकि सबमरीन ऐसी एक चीज़ है कि आपकी जो ताकत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेपनाह इजाफा हो जाता है। हमने देखा कि सबमरीन की जो बनाने के लिए भारत ने जो फ्रांस के साथ भी कोलैबोरेशन की, उसके साथ साथ भारत ने रशिया के साथ भी कोलैबोरेट किया। कुछ अपने भी भारत के जो सबमरीन के जो यहाँ पर हमने देखा कि फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर भी काम हो रहा। तो ये इसी सिलसिले में जो अभी ये दूसरी जो उन्होंने अपनी सबमरीन को लॉन्च
करने वाले नहीं है, ये ऑलमोस्ट जो है वो कर चुके हैं और उसकी सिर्फ जो है ना वो अनाउंसमेंट बाकी है। ये तकरीबन 6000 टन वजनी है और इसका जो 750 किलोमीटर की रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो उससे लेस है। और ये जो हमारा जो है इंडियन ओशन है, उसके साथ साथ जो बहरुल काहिल है, उसमें ये गश्त करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ साथ अब ये तो एक रेडी हो चुका है, इसके साथ साथ तीसरी जो सबमरीन है और चौथी सबमरीन है, ये भी अगले साल में जो है वो इंडिया के पास होगी। और ये अब जिस तरीके से तेजी के साथ भारत जो है इस दौड़ में शामिल हो चुका है, तो ये इस खित्ते के अंदर अपनी जो बर्तरी है वो भारत की वो देखने को हमें मिलेगी कि चाइना जो पहले डोमिनेट करता था इस एरिया के अंदर, अब जिस तरीके से भारत इसके अंदर काम कर रहा है, तो उससे जो चाइना की मोनोपोली जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और हमें इसमें बहुत ज़्यादा इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है पाकिस्तान की तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज़ हैं उनके हमलों से लेकर वहाँ पर जो कश्तियाँ और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रू जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे, उनको बचाया गया। तो भारत ने कई कंट्रीज के लोगों को बचाया। पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं।